मैं भाई का खून रायगा नहीं जाने दूंगा। भाई के कातिलों से बदला लूंगा। मैं सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। आपके पास सबूत नहीं है और ना आयजा खान की कोई फिंगरप्रिंट है वहां पर। खाली कॉल आने का मकसद ये नहीं हुआ कि मर्डर आज इसने किया है। कोई हथियार मिला ना, वहाँ कोई मारने की चीज़ मिली जहाँ फराज मरा था। ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप जो है किसी को अरेस्ट करने आ रहे हो तो किसी प्रूफ के तहत आता है। खाली कॉल पर किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता। कॉल पर सीधा सीधा उसको बुलाया जाता है, उससे इंक्वायरी की जाती है। आपकी कॉल आई थी, आपके क्या ताल्लुकात थे, ये बंदा मरा है। कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसलिए निकाह बहुत जरूरी था। फराज किसी से मोहब्बत करता था, एक सारा वो, एक सारा ये। तो उनकी जब घर वालों को ये बात पता चली कि और फराज का जो काम उतारा गया, उसका मेन एविडेंस छोड़ दिया उन्होंने। मेन एविडेंस कौन था? वही उन्हीं की बेटी सारा। कि सारा वो नहीं थी जो लोग, काफ़ी लोग समझ रहे थे कि सारा जो है यही है, वो सारा वो नहीं थी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि ये कोई और सारा है। आप नहीं तो मेरी लास्ट वीडियो का आप क्लिप निकाल के देख लीजिएगा और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जो हमने कोई टीजर देखे उसमें आयजा खान कहती है मैं सारा नहीं हूँ। ये जो वर्ड बोलती है, मे बी पॉसिबल कि इसके पीछे मरवाने में किसी और का हाथ हो और इल्ज़ाम लग गया है सारा के ऊपर। हमराज की न्यू एपिसोड जो आई है उसके बारे में आपको बताऊंगा। अब हो क्या गया है कि कहानी दो रुख पे चली गई। पहला रुख तो सीधा सीधा ये हुआ कि फराज का पता चल गया कि फराज किसी से मोहब्बत करता था, एक सारा वो, एक सारा ये। जो जिस सारा से ये मोहब्बत करता था उसके घर वालों ने इसका कत्ल कर दिया। सारे इन्वॉल्व है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व है उसमें, उसकी, उस सारा की। लेकिन सारा की जो माँ है, अब मैं आता हूँ पहले स्टेप बाय स्टेप। पहली चेन तो ये स्टार्ट की जाए कि ये हो क्या रहा था। घर वाले सारे, पहले तो उसका कत्ल हो जाता है, उसके घर वालों ने मार दिया, इज्जत के बिना पे निकाह कर लिया, छुप के निकाह कर लिया। हो सकता है मे भी पॉसिबल क्या, वो प्रेग्नेंट भी थी। तो उनकी जब घर वालों को ये बात पता चली कि शादी से पहले इसने मुंह काला करवा लिया अपना, तो उन्होंने सज़ा के तौर पे और अपनी इज्जत के तौर पे इसका, फराज का काम उतारा। और फराज का जो काम उतारा गया उसका मेन एविडेंस छोड़ दिया उन्होंने। मेन एविडेंस कौन था? वही उन्हीं की बेटी सारा। अब हुआ क्या है कि माँ ने अपनी बच्ची को बचाने की पूरी पूरी कोशिश की है। जाहिर है वो माँ है, उसने बोला होगा कि इसको भी मार दूंगी तो मेरा भी बचेगा कौन। सीधी सी बात है, एक जो भी है माँ के दिल में रहम था। घर वाले तो पूरे फुल फ्लैश उसको मारने के चक्कर में थे। पहली चीज़ तो ये हो गई। और इसमें सारा वहीं पर ही कहीं मौजूद होगी, उसको छुपा दिया गया है। उसको ये भी नहीं कि वो बाहर कहीं चली गई या उसको भगा दिया, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये घर में ही वहीं मौजूद है, कहीं कैद खाने में या कहीं ऐसी जगह पे उसको अंडरग्राउंड करवा दिया गया उसकी माँ ने कि ये बात किसी को भी ना पता चले। ये आएगी मंजर आम पे बहुत बाद में, अभी नहीं आएगी। खैर, अब हम आगे चलते हैं। साइम की जो फैमिली के साथ क्या कंडीशन चल रही है अभी। साइम की फैमिली पूरी तैयारी में थी। उनको सब पता था कि आज हमारी घर में बहू आ रही है, दुल्हनिया आ रही है, फराज साहब दुल्हनिया लेके आ रहे हैं। जब उनको नहीं पता था कि यहाँ क्या उसके साथ ट्रेजेडी हो गई। अब साइम साहब जो थे वो खुश थे और थोड़े दुखी भी थे। खुश किस बात पे थे कि यार भाई शादी करके दुल्हनिया घर लेके आ रहा है। दुख उनको इस बात का था कि भाई ने मुझे कुछ बताया नहीं। भाई नहीं समझा, भाई ने भाई को नहीं समझा कि यार मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ और तुमने मुझे, थोड़ा बहुत वो बेचारा इस मामले में भी साइम थोड़ा बहुत था, इस थोड़ा सा शॉकिंग मोमेंट में था या उसकी फैमिली शॉकिंग मोमेंट में थी। अब जब उनको ये बात पता चलती है कि भाई हमारे भाई को तो मार दिया गया है, वो सारी चीज़ें हुई, घर वर सजा हुआ था, वो वहाँ से हॉस्पिटल गए, पुलिस ने बताया, पुलिस वूमेन थी, उन्होंने ये बताया कि भाई आपके भाई का मर्डर कर दिया। अब साइम के जहन में वो सारी चीज़ें जो आप सबको पता है, उनके सबको पता है कि ये जाएगा सीधा उस आयजा खान सारा के घर, वहाँ अटैक करने जाएगा। ये बात लाजमी सी बात है, ये बात सबको पता है। अब होने वाला आगे क्या है, मेन चीज़ है। अब आ गया उसके साथ जो बंदा खड़ा हुआ है, आयजा खान का जो फियांसो है, जो सारा खान का फियांसो है जाहिद अहमद, वो भी वहाँ मौजूद है। अब जब पुलिस वहाँ आएगी, जब ये लेकर के पहुँचेगा पुलिस को वहाँ पर, तो वहाँ एक नई चीज़ आएगी सामने कि भाई सारा तो एक किलर है, यानी कि आयजा खान तो एक किलर है, उसने मार दिया। पुलिस वाले जो है वो उससे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जब पुलिस वूमेन जो है वो भी बड़ी खिलाफ होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी फराज से अंदर से मोहब्बत करती थी और वो भी अपनी पूरी खुन्नस उतारेगी इसके ऊपर, आयजा खान के ऊपर। इसको 3rd डिग्री देने की वो भी पूरी पूरी कोशिश करेगी। अच्छा, एक बात और भी देखें कि अगर मिसाल के तौर पे कॉमन सेंस की बात है, पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई होगी, खाली कॉल आने का मकसद ये नहीं हुआ कि मर्डर आज इसने किया है। देखें वजह क्या होती है कि अगर आप किसी के खिलाफ किसी को अरेस्ट करने के लिए आ रहे हो ना, तो उसका पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस।
पूरी प्रॉपर प्योर इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर हाथ डालती है मुजरिम के ऊपर। खाली एक कॉल आने के बाद पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर सकती। हाँ, ये ज़रूर है, इंक्वायरी पे बुला सकती है, पूछ सकती है कि भाई जब आपके पास सबूत नहीं है, आपके पास कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, ना आपका पास वहाँ कोई हथियार मिला, ना वहाँ कोई मारने की चीज़ मिली जहाँ फराज मरा था, ना वहाँ ऐसी कोई चीज़ मिली, तो वहाँ पर किस बिहाफ पे पुलिस आयजा खान को गिरफ्तार कर सकती है? ये बात मेरी नहीं समझ में आई कि पूरी पुलिस नफरी पहुँच गई वहाँ पर उसकी शादी के घर में, और बगैर किसी एविडेंस के अगर वहाँ कोई ऐसी चीज़, तो पुलिस क्या शो आउट करेगी? मतलब वहाँ पर कोई चीज़ ही ऐसी नहीं थी देखी, ना वहाँ था, और ना आयजा खान की कोई फिंगरप्रिंट है वहाँ पर कि पुलिस उस बिहाफ पे उसको गिरफ्तार करती। तो मेरी बात ये नहीं समझ में आई। एक चीज़ ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप जो है किसी को अरेस्ट करने आ रहे हो तो किसी प्रूफ के तहत आता है, खाली कॉल पर किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता। कॉल पर सीधा सीधा उसको बुलाया जाता है, उससे इंक्वायरी की जाती है, आपकी कॉल आई थी, आपके क्या ताल्लुकात थे, ये बंदा मरा है, तो वो फिर अपने सेल्फ डिफेंस में वो सारी बात करता, या वो बताता कि भाई मेरे मोबाइल पे इस तरीके से कॉल आई। यहाँ जाके आयजा खान घबरा गई होगी, फंस गई, और उसके घर वाले भी परेशान हो गए। जाहिर सी बात है, उसके घर में जो इवेंट चल रहा था, इसने जो कॉल की है वो बात भी नहीं बताएगी, कहेगी मुझे नहीं पता। वहीं आयजा खान कहेगी मुझे नहीं पता, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये घबरा चुकी होगी। अगर ये बोल भी देगी तो इसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। वहाँ पर उसका भाई यकीन नहीं करेगा, साइम यकीन नहीं करेगा, खुद लेडी पुलिस जो है वो भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि दोनों एक ही कश्ती के सवारी हैं, दोनों फराज से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, और उसमें आयजा खान फंसेगी वहाँ जाके, इसके खिलाफ केस होगा। खैर ये बाद में रिलीज़ हो जाएगी, कोई सबूत ना मिलने की बिना पे, अदम सबूत की मौजूदगी में इसको बरी कर दिया जाएगा, ये रिलीज़ हो जाएगी। अब साइम यहाँ से पीछे से वो सारी तगड़म चलाएगा, वो सारे बदले की तगड़म चलाएगा जो उसके दिल में है, वो किसी हद तक इसको छोड़ेगा नहीं। ये तो आप सबको पता है, बहुत वीडियोस देखी होंगी आपने, सारे जो जितने भी आपने रिव्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें, ये होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। जो साइम है, साइम इसको छोड़ेगा कैसे? मकसद इसके दिल में, इसने जो इसके साथ पूरा ये सारा जो बदले लेगा, बाद में जब उसको ये बात पता चलेगी कि ये कातिल नहीं है, तो कितना निदामत की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, शर्मिंदा हो जाएगा। वो बोलेगा ये मैंने क्या किया इसके साथ, ये तो मैं पागलपनी की हरकतें कर रहा था, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी शवाहिद के मैं इसके पीछे लग गया था। अब उस पर भी अगर मिसाल के तौर पर ये बात आगे खुलती है कि साइम जो है वो इसको गलत तरीक़ेकार से इसको थ्रेट कर रहा था, और बगैर अदम सबूत के बिना पे इसके ख़िलाफ़ ये हरकत कर रहा था, तो इसके ख़िलाफ़ भी आयजा खान केस कर सकती है आगे कि इसने मुझे भेजा, थ्रेट किया है, इसने बगैर सबूत के मुझे परेशान किया है, उसके ख़िलाफ़ भी केस कर सकती है आगे। ये नहीं है कि साइम साहब ऐसे बैठ जाएंगे और कर दिया, बाद में मोहब्बत हो गई, ऐसा कोई सीन नहीं है। बदला होगा, उस बदले की सारी जो सारा असल सारा है वो जब आएगी सामने, तब आप ये देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको तब भी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये अभी होगा नहीं, अभी बहुत आगे जाके ये होगा। अभी तो अभी तो साइम के अटैक देखेंगे आप सारे, जितने अटैक अब साइम करेगा, क्योंकि अब साइम की बारी है। पहले भाई के साथ जो हुआ वो हुआ, अब साइम कह रहा मैं करूँगा अटैक। तो अब आप देखिएगा, वो दिन पर दिन, डे बाय डे आपकी बस आप आज जो एपिसोड आती जाएंगी, उसमें यही सब कुछ दिखाया जाता रहेगा। उम्मीद है आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।